हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पब्लिक नोटिस 13 अप्रैल का है। एडवाइजरी ऑन प्रोविजनल आंसर की एंड चैलेंजेस प्रोसेस फॉर सीयूईटी पीजी 2026। इस आंसर की जो आप कर रहे हो ना, उसके रिगार्डिंग एनटीए ने कुछ क्लेम डाला है और इसका डेडलाइन भी खत्म होने वाला है। तो इस नोटिस को देखिए और समझिए। अगर आप आंसर की को चैलेंज कर रहे हो तो 10 बजे सुबह तक करना है। बेसिकली हमारे दिमाग में क्या रहता है, 11:50 रात का। ये बिल्कुल भी नहीं, वो पीएम नहीं है, ये एम है। अब खास बात ये है कि 14 अप्रैल को है ना, तो आपका रिजल्ट या तो 14 तारीख को ही आ जाएगा या 15 तारीख को आएगा। ज्यादा चांसेस है कि 14 को ही रिलीज कर दिया जाए। जिनके नंबर इस तरीके से आंसर की वाले जो इनको इंक्रीज होने हैं, उनको हो सकता है डिले हो, या उनका भी थोड़ा ना थोड़ा टाइम से निकल जाएगा, क्योंकि वो सिस्टमेटिक कंप्यूटर वाइज रहता है ना। इस तरीके से आपको रिव्यू करके आपको नंबर दे देंगे। वही चीज ये कह रहे हैं कि 14 अप्रैल को आंसर की चैलेंज विंडो ओपन रहेगा, 14 तारीख को 10 बजे तक, एम तक। ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू सबमिट ऑब्जेक्शन, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका सबमिशन हो, यानी वो चैलेंज करना चाहते हैं, एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट दे आर केयरफुली रिव्यू द प्रोविजनल आंसर की। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एमएन श्रीनिवास वाला क्वेश्चन गलत है। यार, उसमें जो क्वेश्चन का कोड है और राइट आंसर का कोड है, वो आप देखो, दोनों को मैच करो, तब पता चलेगा रियल में सच्चाई क्या है। एंड द क्वेश्चन पेपर विद देयर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, आपने क्या रिकॉर्ड किया है रिस्पॉन्स, और उनका राइट आंसर क्या है। तो उनके राइट आंसर में गड़बड़ी होगी तब तो आप चैलेंज करोगे। सपोज दैट आपका भी सही है और उनका भी सही है, तो चैलेंज क्यों करोगे। तो उनका अगर आंसर दिया हुआ गलत है और आपका सही है, तो इस बेस पे आप सबूत दोगे, प्रूफ दोगे, ये सब काम करोगे। आपको ऑनलाइन पोर्टल से स्पेसिफिक डेडलाइन के पहले रिपोर्ट करना है। रिक्विजिट फी देना है, एक क्वेश्चन का 200 रुपया है। फॉर ईच चैलेंज सबमिटेड रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन फेज फॉर द सबमिटेड चैलेंज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको जो सबमिट कर रहे हो पेमेंट का ना, उसका रेफरेंस रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन गलत है, इसको हमने ऐसे ऐसे करके देखा। हम कहे भैया एक बार क्लीन एंड क्लियर माइंड से चेक कर लो, थके हुए दिमाग से चेक कर रहे हो तो आपको इल्यूजन हो रहा है। It is reiterated that only challenges submitted through the official online portal and accompanied by required fee will be considered valid। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल से कर रहे हो और आपको आपने फी सबमिट किया, तभी वो कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट को यह भी एडवाइस किया जा रहा है कि वो सबमिशन को चैलेंज करे वेरीफाई करके। एक बार कर देंगे तो परमिट नहीं किया जाएगा, यानी ना उसमें पैसा रिफंड होगा, ना उसके जो क्वेरीज होगी वो बदलेगी। बात आप समझ रहे हो, उसमें कुछ भी फंडामेंटली वो चेंज नहीं करने वाले हैं। तो अब आपका सिंपल सा काम है, इसी वेबसाइट पे यहां से जाइए, नीचे जा करके जैसे ही आप जा रहे हो इस वेबसाइट पे, यहां आंसर की है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आंसर की चैलेंज पे जाइए, लॉग इन करिए और लॉग इन करके इस काम को पूरा कर लीजिए। डेडलाइन आ रहा है, समझ में आ रहा है। रिजल्ट भी फाइनल जो है इसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली ऐसा हर साल होता रहा है, इस साल भी होगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।